अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपको सिखाऊंगी अंडों का मगज़ मसाला बनाना। है तो ये अंडों के खागीने की रेसिपी, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल खागीना बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होता है कि जैसे आपने मगज़ खा लिया हो। इसे बनाने के लिए एक पतीली में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गरम होने पर इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दी है। आप चाहें तो प्याज को ऑमलेट वाली प्याज जैसे आप कट करते हैं ना, ऑमलेट कट प्याज जो होती है वैसे भी काट के डाल सकते हैं। प्याज को हम करेंगे हल्का हल्का सा गुलाबी। ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को, बस 5 से 7 मिनट आपने इसे हल्का गुलाबी करना है। और फिर इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। बहुत ज़्यादा भर के शामिल मत कीजिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट इस रेसिपी में बहुत थोड़ा सा जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को चंद सेकंड भूनने के बाद मैंने इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काट कर शामिल कर दिया है। प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है आपने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है थोड़ा सा, और फिर इसमें टमाटर डाल देने हैं। अब जाएगा इसमें हस्बे जायका नमक। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ज़्यादा धनिया नहीं डालना है। आधा चाय का चम्मच आपने इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है। आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी भी आपने कम रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं रेसिपी को बहुत इजी करके आपको समझा रही हूँ। बस अब हमें इसे मिक्स करना है और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि प्याज और टमाटर का मसाला जले नहीं और बहुत अच्छे तरीके से गलकर तैयार हो जाए। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डाला पानी और इसे ढककर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इतनी देर पका लिया है कि प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब अगर इस स्टेज पर आप चाहें तो मैशर की मदद से इस मसाले को घोंट सकते हैं हल्का हल्का, जैसे कि मैं घोंट रही हूँ। अच्छा, इस रेसिपी में अगर आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज डाली हैं, आप चाहें तो 1.5 बड़े साइज़ की प्याज डाल सकते हैं और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर डाल सकते हैं। मैंने मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। मसाला तैयार होने पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 अंडे, जो कि मैंने बग़ैर फिटे हुए यहाँ पर शामिल किए हैं। साथ ही इसमें जाएंगी 2 से 3 हरी मिर्चें गोलाई में कटी हुई। अगर आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। बड़े अंडे हैं तो 4 भी बहुत हैं, नहीं तो आप इसमें 6 से 7 अंडे बासानी डाल सकते हैं। ढककर धीमी आंच पर मैंने इसे 1 मिनट पकाया है। स्टार्टिंग में चम्मच नहीं चलाना है, पहले इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है और फिर उसके बाद बहुत आहिस्तेगी से आपने इसमें चमचा चलाना है। ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाएंगे ना तो फिर इसकी वो शक्ल नहीं आएगी जैसे मगज़ की होती है। मगज़ मसाला हम बना रहे हैं अंडों का, यानी कि खागीना हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि जैसे ये लगे कि मगज़ मसाला है। और आप यकीन करें कि ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। अमूमन रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर ये नाश्ता सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। गर्मा गर्म पराठों के साथ आप इसको खाएं ना, ये बहुत मज़ेदार लगता है। हल्का सा चम्मच चला के मैंने इसे दोबारा कवर कर दिया था और मज़ीद 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 1 मिनट बाद अब मैं फिर इसमें आहिस्तेगी से चमचा चला रही हूँ। अब इस स्टेज पर मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी और तेज़ आंच करके इसको पकाऊंगी ताकि जल्दी से ये अंडे जो हैं वो अपनी शेप ले लें। बस ये स्टेप जो है वो आपने ज़रा ध्यान से करना है। मोटे मोटे से बड़े बड़े से अंडे के पीसेस रहने चाहिए। बिल्कुल अंडे को हमें बारीक मैश नहीं करना है। ठीक है, ये रेसिपी एकदम परफेक्ट रेसिपी है और इतनी शानदार बनके तैयार होती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसे रोटी, चपाती, गर्मा गर्म पराठे के साथ एंजॉय करें, बहुत शानदार लगता है। आखिर में इसके ऊपर डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबल स्पून के करीब कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। बहुत अच्छी और लाजवाब इसमें से खुशबू आ रही है। मगज़ मसाला हमारा अंडों का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब मैं चूल्हा बंद करके इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए
ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। ये देखिए जी, हमारा बहुत ही शानदार सा अंडों का खागीना या अंडा मगज़ मसाला बनकर तैयार हो चुका है। चलें जी, फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।